कल भी मैं कह रहा था, मैं अपने काउंसलर से कल रात को मिला था कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं कि नहीं है, एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट, छोटी सी पार्टी 1 साल पुरानी। कि केजरीवाल विज्ञापन की राजनीति कर रहे थे। यहाँ राजनीति विज्ञापन की नहीं चलती है। आज मैं महिला होने के नाते अगर आप बोल रहे हो कि फ्री, क्या गया है कि फ्री पानी और बिजली हाफ और पानी माफ। केजरीवाल आया तब से इतना गंदा कर दिया है ना कि ना लोग सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, नशा होता है, मारपीट होता है, वो ये सब खत्म कर देंगे। क्या खड़ा किया? शीश महल खड़ा किया। कोई योजना लागू करी? मैं तो बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। तीर्थ यात्रा के बाद बंदा घर आता है, उसको रोटी भी चाहिए होती है, दवाई भी चाहिए होती है, वो कौन देगा? सीनियर पेंशन शुरू कर दे भाई, तीर्थ यात्रा तो अपने आप कर लेंगे। मैडम आप रिंकी ठाकुर कहाँ से हैं? शालीमार बाग। शालीमार बाग से। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। रेखा जी एक महिला है, आप भी एक महिला है, क्या उम्मीदें रखती हैं? बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगी और इतने अच्छी हैं कि हमारी विधायिका है शालीमार बाग की, ठीक है, और सीएम बनी है। हम लोग उनके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के काम किए। वो हर आदमी को, गरीब अमीर जितने लोग हैं, एक जैसे देखती हैं। और वो जब विधायक नहीं थी तब भी लोगों का सेवा करती थी। अब तो पूरे दिल्ली का सीएम बन गई है ना, हर महिला का हर काम वो करवाएंगी। बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत करीब से, हम लोग जानते हैं, बहुत करीब से हम उनके साथ काम किए हैं। आ जाती हैं, बात करती हैं और वो महिला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहा था हम लोगों का रेखा जी से। अब रेखा जी से हमारी यही उम्मीद है कि दिल्ली को नशा मुक्त, करप्शन मुक्त और गंदगी मुक्त और करें। ये जो नशा होते हैं ना, ये जो केजरीवाल ने एक पर एक फ्री कर, वो बंद हो जाए। ये तो वो करेंगी क्योंकि वो उनको करीब से उनको पता है, उनको बताया गया कि ये सब चीज बंद करिए। ठीक है, रेखा जी ने आज शपथ ली है, उससे पहले अतिशी जी काम कर रही थी, तो ऐसे कौन से काम है जो अतिशी जी नहीं कर पाई और रेखा जी कर पाई? वो बहुत काम है जो वो नहीं कर पाई, जैसे जमुना सफाई वो नहीं कर पाई। जैसे आप देखो ये दारू का जो चल रहा था, वो नहीं, बदमाश ज़्यादा हो गया था। दिल्ली में सुरक्षित महिलाओं नहीं रहती थी, सुरक्षित महिला लड़की नहीं रहती है। आपको पता है इतने वो जब से केजरीवाल आया तब से इतना गंदा कर दिया है ना कि ना लोग सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, नशा होता है, मारपीट होता है, वो ये सब खत्म कर देंगी। बहुत अच्छी महिला है और पूरे सीएम बनी। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी विधायक सीएम है। गर्व है कि ये शालीमार बाग से विधायक बनी है सीएम। अम्मा क्या नाम है? हमेशा मिलने। क्या नाम है आपका? सरोवर देवी। अच्छा, एक बात बताइए, जो रेखा जी हैं आज सीएम पद की शपथ ली है उन्होंने, क्या उम्मीदें रखती हैं आप उनसे? उसको अच्छा है, वो जीत गई पहला बेर जीत गई, वो अच्छा रहेगी, अच्छा काम करेगी, अच्छा दिल्ली में उसको नाम होगी, नाम होगा उसका। क्या क्या उम्मीदें रखती हैं आप उनसे कि आप लोगों के लिए, एक महिला आप भी हैं, वो भी एक महिला है, आप लोगों के लिए क्या आप उम्मीद उनसे रखती है कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? वो करेगी महिला के लिए ना, वो अपने करेगी। महिला क्या करेगी? महिला तो कहेगी ये दो, उसको इच्छा होगी जहाँ दे के वो देगी और करेगी। दिल्ली में जैसे छेड़खानियाँ बहुत होती महिलाओं के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसको साधन करो, सजा करो उसको, उसको अच्छा साथी करो, और क्या करेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा। क्या रखती हैं आप? हाँ, रेखा जी से उम्मीद यही रखती हूँ कि बच्चों पढ़ के घर बैठे हैं, उसको कोई माने आगे मुँह बढ़ावे और नौकरी वोकरी निकाले, बच्चों के अपना भविष्य को भाई सबको जिम्मेवारी दो, रोजगार दो। हाँ जी। पानी गंदा आ रहा है, पानी के सफाई करो,
यही मेरे उम्मीद है कि मैंने सड़कों पे काम करे, जो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं उसको ठीक करवा दे, मेरे यही उम्मीद है। सीवर बड़े पड़े हैं, उसको साफ करवा बोलते रहते हैं। ये बोल उसको साफ करवा। यही चाहते हैं हम लोग, जो सब ठीक ठाक हो जाए, जो गंदगी साफ हो जाए, नाली साफ हो जाए, हमारे गली नाली सब अच्छा हो जाए, रोड अच्छा हो जाए, यही सब हम चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं। जो हम लोग के रोजगार है वो रोजगार दें, यही सब चाहते हैं मैडम। क्या नाम मैडम आपका? चौधरी रीता सिंह। रीता जी, दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है, रेखा जी शपथ ली हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं आप? उम्मीदें हर किसी को है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बताऊंगी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं जी। तो रेखा जी मुख्यमंत्री बनी और केंद्र में जब सरकार थी तो विदेशों में हम भारत का नाम देख ही चुके हैं। कितना नाम भारत का, पहले प्रधानमंत्री जाते थे साइड रहते थे, अब हमारे नरेंद्र मोदी जी सेंटर में रहते हैं और सब इसी तरह से करते हैं। हाय हेलो सब बंद है, जय श्री राम का उद्घोष होता है जब मोदी जी आता है। अभी मोदी जी गए थे, आपने देखा किस तरह से उनका वेलकम हुआ था। जब केंद्र में सरकार थी देश विकसित हो रहा था, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और विकास अब बहुत तेजी गति से आगे होगा। शपथ लेने से पहले ही यमुना जी की सफाई शुरू हो चुकी है। तो जो मतलब काम उन्होंने कहा था, उन्होंने इंतजार नहीं करा कि बीजेपी की सरकार सीएम बनेगी तभी हम काम शुरू करेंगे। उन्होंने जो वादे करे और जो मतलब सपने नहीं हकीकत दिखाई, वो कहते गारंटी, मोदी की गारंटी अपने मुंह से कहते हैं और जब बोलते तो गारंटी निश्चित पूरी होती है। और देश अब जो डबल इंजन की सरकार है तो देश की प्रगति तो आप सभी लोग देखेंगे। जनता ने हकीकत को चुन लिया है। 11 साल उन्होंने उन सपनों को देख लिया, मैं तुम्हें पानी फ्री दूंगा, मैं तुम्हें बिजली फ्री दूंगा। अरे देते देते उसने शराब फ्री कर दी और जब शराब फ्री कर दी तो क्या रहा, महीना का सम्मान हुआ? महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। महिलाओं को उसने ऐसा बना दिया कि तुम्हारे हर घर में जो अद्धे पौए की सरकार उसने कर दी थी आपदा, जिसके कारण वो जेल में गए। उनके शिक्षा मंत्री किस कारण जेल में गए? शराब के कारण। खुद किस कारण गए? शराब के कारण। हम लोगों के टैक्स था, आम मध्यम वर्ग टैक्स भरता है, क्या खड़ा किया? शीश महल खड़ा किया। कोई योजना लागू करी? मैं तो बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। तीर्थ यात्रा के बाद बंदा घर आता है, उसको रोटी भी चाहिए होती है, दवाई भी चाहिए होती है, वो कौन देगा? सीनियर पेंशन शुरू कर दे भाई, तीर्थ यात्रा तो अपने आप कर लेंगे, 4 पैसे बचा के अपने आप। सब लोगों को पता है किस तरह से तीर्थ यात्रा करनी है। तुमने क्या तीर्थ यात्रा कराई है? बस नाम कर दे तीर्थ यात्रा के बाद सीनियर पेंशन शुरू करो, आयुष्मान योजना शुरू करो। कुछ शुरू किया आपने? जितने भी वादे आपने करिए एक भी वादा पूरा किया? आपदा थी, आपदा पिट गई और झाड़ू बिखर गई। भाई बेटा बनकर आए थे, ना भाई है किसी के ना बेटे है, जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा देता है मैं ये सुविधा नहीं लूँगा, मैं वो सुविधा नहीं लूँगा। जब तुम अपने परिवार के नहीं हो, वोट बैंक के लिए अपने बच्चों की सर पे कसम खाते हो। और एक हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति खुद दान में दे दी। आप देखते हैं उनके कुछ भी नहीं है उनके पास में, सिर्फ उन्होंने भारत को, सिर्फ भारत के लिए ही जी रहे हैं और विश्व गुरु बना दिया है। मैं तो कहूँगी बना दिया। डबल इंजन की सरकार है, प्रगति तरक्की आपको सब खुद दिखेगी। क्या नाम मैडम आपका? संगीता चौधरी। संगीता जी, आप मुझे ये बताइए कि आज जो केजरीवाल सरकार थी उन्होंने काफ़ी फ्री सेवाएं दे रखी थी और जो बीजेपी सरकार है वो भी फ्री सेवाएं दे रही है, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं कि डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार बनी है वो निश्चित तौर पे उन्नति और प्रगति की तरफ गया है। हरियाणा में सरकार देखे, यूपी में सरकार देखे, जहाँ आतंकवादियों के नाम से यूपी जानी जाती थी, जहाँ गुंडागर्दी होती थी, आज यूपी बड़ा शांत स्वभाव से सभी जो आतंकवादी भी बन के रह रहे थे, जो गुंडागर्दी भी कर रहे थे, वो नॉर्मल स्थानीय निवास के रूप में काम कर रहे हो। और ये बड़ी बात नहीं है। आज मोदी जी ने जो महिला रेखा गुप्ता जी को बनाया है, उन्होंने विश्वास जताया है, एक महिला को सम्मान भी दिया। हम सभी बहनें महिलाएं हैं और ये सम्मान इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि एक महिला में वो शक्ति है, वो अच्छे से घर को संवार सकती है, पूरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा भी कर सकती है। तो उनको पता है कि भारत दिल्ली की राजधानी है, इसको बहुत अच्छे से रेखा जी संवार सकती है क्योंकि वो पहले भी पार्षद रही हैं, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो विभिन्न पदों पर रही हैं। उनकी रूपरेखाओं को, उनके कार्यशाला को देखते हुए मोदी जी ने उनको विश्वास जताया है और इतने निश्चित तौर पर प्रगति जो पहले से विकास रुक रहे थे 11 साल में, जो केजरीवाल कहते थे, क्योंकि केजरीवाल विज्ञापन की राजनीति कर रहे थे। यहाँ राजनीति विज्ञापन की नहीं चलती है। आज मैं महिला होने के नाते अगर आप बोल रहे हो कि फ्री क्या गया है कि फ्री पानी और बिजली हाफ और पानी माफ, तो मैं केजरीवाल जी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ महिला की जनता, महिला है वो सब जानती है। जब आप पानी नहीं दे रहे और जब हम शुरू में गृहिणी स्टार्ट ही पानी से होता है, चाहे वो बच्चे स्कूल जा रहे स्नान के लिए, भोजन के लिए पानी, वो पानी नहीं मिल रहा, पानी गंदा रहा और 40 रुपये एक बोतल वो महिला लेके आ रही है,
तो वो समीकरण 30 दिन का लगाती है, तो कहाँ पानी मिल रहा है उनको पता है। सरकार ये झूठी है, ये आपदा है, इसको हटाया जाए, निश्चित तौर पर वो हटाइए महिलाओं ने।